बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद आप खैर वफ़ियत से होंगे। जल्दी अमराज़ के बारे में बहुत से सवालात लोग करते हैं, तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखा करें और मेरे एक एक लफ्ज़ को सुना करेगा, और से आपको समझ आ जाएगी और आपको बार बार सवाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जल्दी अमराज़ में धद्दर हो, चंबल हो या सोजिश जिल्द हो या फंगस प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, उसमें सबसे जो अहम और ज़रूरी बात है वो है अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करना। कुछ फंगस होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ा खाने से होती हैं, कुछ एलर्जीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा कह लें कि ठंडी ग़िज़ा खाने से होती हैं। हमने देखना ये है सबसे पहले कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं किस ग़िज़ा से हमारी वो सोजिश जिल्द है, वो फंगस है या वो एलर्जी है, किस ग़िज़ा से बढ़ती है। गोश्त खाते हैं, अगर बढ़ जाती है गोश्त छोड़ दें। अगर आप बादी ग़िज़ा मसलन आलू, गोभी, बैंगन, भिंडी वगैरह खाते हैं, इससे वो तेज़ हो जाती है, छोड़ दें, ना इस्तेमाल करें। 50% आप ग़िज़ा के चेंज करने से ठीक होते हैं और 25% आप दवाई से ठीक होते हैं, ये बात ज़हन में रखें। और 25% यानी 25% आपकी दवा होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप पल्ले बांध लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने अपना इलाज किस अंदाज से करना है। तो ग़िज़ा की तरफ आते हैं। जिन लोगों को एक्जिमा है, जिनको चंबल है, जिनको धद्दर है, वो लोग गोश्त, बैंगन, आलू और करेले, दाल मसूर, दाल चना, तेज़ मिर्च मसाला, बाज़ारी डब्बा पैक ग़िज़ाएँ, बाज़ारी डब्बा बंद जो मिसाला जाता है, उनसे मुकम्मल इज्तनाब करें, मुकम्मल परहेज़ करें, ठीक है। और ये बिरयानी शिरयानी से भी परहेज़ करें। जितनी सादा ग़िज़ा कर सकते हैं कर लें। आपका चंबल भी कंट्रोल होगा, आपका धद्दर भी कंट्रोल होगा, आपका सोजिश जिल्द वाला मामला हो वो भी कंट्रोल होगा अल्लाह की रहमत से। बाज़ अहबाब को जिल्द के ऊपर एलर्जी, धब्बड़ निकल आते हैं, कहते हैं हमें धब्बड़ निकल आते हैं, ख़ारिश होती है ऊपर। तो उसके लिए भैया आपने गौर करना है कि हम चाय ज़्यादा पीते हैं उससे होता है, या गोश्त खाने से होता है, या धूप में निकलने से होता है। देख लें, ये अगर आपको गर्मी वाले काम करने से या गर्म ग़िज़ाएँ खाने से ऐसा होता है तो आप गर्म ग़िज़ाएँ छोड़ दें, बेहतरीन हल है। इसके मुकाबले में जो दूसरी ठंडी ग़िज़ाएँ, घिया तोरी या कद्दू, टिंडा, पेठा, काली तोरी, उसको बिल्कुल सादा तरीके से बना के आप इस्तेमाल करें तो आप बेहतर रहेंगे। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, आप ठीक होंगे। दूसरी तरफ आते हैं, अगर आप अक्सर अहबाब जो भैंस का कच्चा दूध पी लें, गाय का कच्चा दूध पी लें, यानी बगैर बॉयल किए उसको पी लें, या ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा वो भिंडी बहुत ज़्यादा खा लें, बैंगन बहुत ज़्यादा खा लें, उनको वो धब्बड़ से निकल आते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जिनको बादी ग़िज़ाएँ खाने से ये कैफियत पैदा होती है, वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करवाएं, यूरिक एसिड को चेक करवाएं। आपके जिस्म के ऊपर खुजली खारिज होती है, यूरिक एसिड का ख्याल करें। अगर वो बड़ी हुई है तो इन ग़िज़ाओं को छोड़ दें, आप ठीक हो जाएंगे। बकिया नुस्खा जात की तरफ अक्सर अहबाब नुस्खे पूछते हैं। भाई मेरी वीडियोज़ में आप चैनल पर जाएँ ना, तो आपको इसके बारे में मेरी कई एक वीडियोज़ हैं आपको मिलेंगी, और मैं वो नुस्खा आपकी नज़र करता हूँ जो मेरे तजर्बे में होता है। इसके अलावा तो मैं आपको बताता कुछ नहीं अल्लाह के फजल व करम से। तो फिर मैं आपको यानी ये जो एलर्जी है कच्चा दूध पीने से, यानी बगैर बॉयल किए, या बैंगन खाने की वजह से ऐसी कैफियत वारद होते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अजवाइन, देसी, पुदीना, ये दो चीज़ें ले लें बराबर वज़न। पुदीना खुश कर लें, दोनों बराबर वज़न लेके इनको बारीक कर लें। इसकी एक बड़ी सी चुटकी हर खाने के बाद नीम गर्म पानी, ताज़ा पानी, उसे फाँक लिया करें। अल्लाह की रहमत से तकरीबन 15-20 दिन इस्तेमाल करने से, अगर महीना भी इस्तेमाल करना पड़े, तो आपका खून पतला हो जाएगा। आपके खून के अंदर जो तेज़ाबी मादे हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। आपका मैदा बिल्कुल फिट हो जाएगा और यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी वो भी अपने बराबर होना शुरू हो जाएगा। आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। और इसके मुकाबले में गर्म ग़िज़ाएँ खाने से अगर आपको ये कैफियत पैदा होती है, तो मैं अक्सर बताता हूँ कि आप ऐसा करें, सब्ज़ इलायचियाँ ले लें, 7 अदद सब्ज़ इलायचियाँ लेके एक बड़ी काली इलायची ले लें, उनके बीज निकाल लें। आपको एलर्जी हुई है ना धूप में निकलने से या गोश्त खाने की वजह से, वो 7 सब्ज़ इलायचियों के दाने निकाल लें, एक बड़ी इलायची काली के दाने निकाल लें, उनको थोड़ा सा कूट लें या वैसे मुँह में डाल के फाँक के चबा लें। ऊपर से पानी पी लें ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। अल्लाह की रहमत से आपको पहली खुराक से सुकून आना शुरू हो जाएगा। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें कम अज़ कम। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, नींद खुल के आएगी। आपकी ये गर्मी में जाने की वजह से, गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से जो एलर्जी होती है वो ठीक हो जाएगी। तो बकिया नुस्खा जात जो है वो बेशुमार है, लेकिन सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करें। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इतने ज़्यादा सवाल व्हाट्सएप पे करने की बजाय आप अपनी ग़िज़ा को फिट कर लें, अल्लाह की रहमत से 100% ठीक होगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करेंगे
اور اپنی صحت کو بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعا بھی کریں گے۔ کیمرہ مین حذیفہ ساجد کے ساتھ آپ کا اپنا حکیم ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔